हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज है सैटरडे इवनिंग विद विवेक की आज की वीडियो में जैसा कि हमें सबको पता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट से हटकर कुछ लाइफ को लेकर बातें करते हैं और अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की बातें करते हैं कि वो कौन से पहलू हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में चेंज करके या ऐड करके या रिमूव करके लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, वो 5 थिंग्स हैं जो हमें इमीडिएटली चेंज करने की जरूरत है। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि हम में से काफी लोग इस चीज को पहले से ही हमने चेंज करके रखा हो और हो सकता है कि नहीं किया हो। तो मैं आपके साथ वो 5 थिंग्स हैं जो मेरे हिसाब से इमीडिएटली हमें चेंज कर देनी चाहिए, वो बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले है कि हमें टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। तो जहां तक देखने की बात है ना, जैसे चाय के टाइम की बात है कि हम चाय पर बैठे हैं तब हमने टीवी देख लिया, या खाना खाते हुए टीवी देख लिया, या खाना खाने के बाद थोड़ा सा टीवी देख लिया, तो हमें टीवी देखना बंद करने की जरूरत है। रेदर देन टू वॉच टीवी, हमें क्या करना चाहिए, हमें यूट्यूब पर स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड अपनी कुछ वीडियोस देखनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें देखना बंद करना है, हमें देखते रहना है, लेकिन देखने का तरीका बदलना है। हमने टीवी देखना बंद करना है और यूट्यूब पर अपनी स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड कुछ देखना है, या फिर नेटफ्लिक्स पर अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, यूट्यूब पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है। मतलब आपको जो नॉलेज चाहिए, जिस चीज को आप एंजॉय करते हो वो नॉलेज देखो, लेकिन टीवी देखना हमें बंद करना चाहिए। तो ये सबसे पहला चेंज है जो हमें लाइफ में लेकर आना है। सेकंड चेंज है कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट पे करने की हैबिट है, और खासतौर से इसमें इंटरेस्ट से भी ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पैसा हमने अभी तक नहीं कमाया है, हम इसके चलते उसको पहले से ही स्पेंड कर देते हैं। यानी कि हम आज स्पेंड कर रहे हैं जो पैसा हम आने वाले टाइम में कमाने वाले हैं। और जहां तक ये पॉइंट्स की बात है ना, कि इसमें 4 पॉइंट मिल जाते हैं, 5 पॉइंट मिल जाते हैं, 6 पॉइंट मिल जाते हैं, बिलीव मी, इन पॉइंट से आज तक कोई भी ना तो रिच बना है और ना ही इस चीज से कोई बहुत ज्यादा पैसे जुड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इन पॉइंट से। इमीडिएटली हमें इस हैबिट को चेंज कर देना चाहिए, क्रेडिट कार्ड को यूज करने की इस हैबिट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, वो भी इस चीज को कहते हैं कि जैसे ही हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हम किसी ना किसी के ऋणी बन जाते हैं, हमारे ऊपर किसी ना किसी का लोन हो जाता है। और जो चीज हमारे पास होती है उसको जब हम बार बार करते रहते हैं, तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यूनिवर्स हमें उस चीज को बहुत ज्यादा देता रहता है। जिस चीज के बारे में सोचते हैं उस चीज का हमें बढ़ावा मिलता है, जिस चीज को करते हैं वो चीज और ज्यादा होती है, जिस चीज के बारे में हम एक्शंस लेते हैं उसमें और एक्शंस लेने के लिए सारे के सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को 2 रीजन से यूज नहीं करना चाहिए। एक तो हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना, हमें जो पैसा नहीं कमाया अभी तक उसको हमने नहीं स्पेंड करना। दूसरा, अगर हम उसको टाइम से बिल पे करते भी हैं तो भी इन पॉइंट्स में कुछ नहीं रखा, क्योंकि इस पॉइंट से ज्यादा नुकसान हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो इनविजिबल है वो हो जाता है। कहीं ना कहीं लोन को हम लोग बढ़ावा देते हैं, लोन को अट्रैक्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके। हमने करना क्या है लाइफ में, हमें इंटरेस्ट पे करने वाला नहीं बनना है, हमने इंटरेस्ट या डिविडेंड लेने वाला बनना है। तो हमने इंटरेस्ट पे करने की हैबिट से चेंज करके अपने आप को इंटरेस्ट लेने वाले की हैबिट में डालना है। हमने क्रेडिट कार्ड यूज करने के बदले डेबिट कार्ड यूज करो और उसमें से भी पैसे सेव करो, उस पैसे को सेव करके उसमें से डिविडेंड कमाने की कोशिश करो। तो हमने इंटरेस्ट पे नहीं करना, हमने डिविडेंड या इंटरेस्ट को रिसीव करना है। थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा कि हमने टास्क टू डू लिस्ट नहीं बनानी है। इस चीज के लिए मैंने एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई थी एक बार सैटरडे इवनिंग विद विवेक की ही सीरीज में, सैटरडे को, कि हमने टास्क टू डू लिस्ट नहीं बनानी है, रेदर देन हमने कैलेंडर मेंटेन करना है। देखो होता क्या है, जब हम टास्क टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि ये सारे हमारे काम पेंडिंग है, और वो एक तरह से स्ट्रेस के रूप में हमारे सर पे नाचते रहते हैं कि इतने काम पेंडिंग है, इतने काम पेंडिंग है। रेदर देन कि हम टास्क टू डू लिस्ट बनाएं, हम कैलेंडर में उन टास्क को पहले से प्री डिफाइंड टाइम के हिसाब से डाल दें। उससे हमें पहले से पता चल जाता है कि ये काम उस दिन हो जाएगा, ये काम उस टाइम पर होगा, ये काम उस टाइम पर होगा और ये काम उस टाइम पर होगा। काम उतना ही है लेकिन पहले से हमने डिफाइन कर दिया। और अगर हमें नया कोई काम ऐड करना होता है ना, तो जिस टाइम पर पुराना कोई काम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है उस टाइम से वो क्लैश नहीं करता और हम बहुत अच्छे से मैनेज्ड रहते हैं। टास्क टू डू लिस्ट बनाकर कभी भी हम उतने अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं कर सकते जितना हम कैलेंडर बनाकर मेंटेन कर सकते हैं। अब कैलेंडर का जो पॉइंट है, मैंने पहले भी बताया था कि हर किसी के मोबाइल फोन में कैलेंडर होता है। कैलेंडर में जाओ, अगर आईफोन है तो भी कैलेंडर है, एंड्रॉइड है
तो भी कैलेंडर है, और उसमें कैलेंडर में अपने काम को वहां पर मैनेज करो। और 3 दिन बाद भी है अगर, और उसमें आप नोटिफिकेशन लगा के रखो, तो जैसे ही वो प्री डिफाइंड जो हमने टास्क उसमें डाला हुआ है कैलेंडर में, उसका इंटीमेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। पहले से ही इस चीज को मेंटेन करने की जरूरत है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, वो लोग अपने कैलेंडर को मेंटेन करते हैं। टास्क टू डू लिस्ट उनके पास नहीं होती, कैलेंडर उनके पास होता है, और जब भी वो नई मीटिंग शेड्यूल करते हैं वो उस कैलेंडर में उस चीज को देखते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट जो मेरा है कहने के लिए, जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है, हम चाहे दोस्तों के बीच में बैठे हो, चाहे रिलेटिव्स के बीच में बैठे हो, चाहे फैमिलीज के बीच में बैठे हो, और चाहे अपने साथ बैठे हो। अपने साथ मींस आप अकेले बैठे हो, क्योंकि हम अकेले कभी नहीं होते, उस टाइम पर हम अपने साथ होते हैं। अकेला कोई कभी नहीं होता है एक्चुअल में। हम जब बिल्कुल अकेले होते हैं तो एक्चुअल में हम सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ होते हैं, और वो हम खुद हैं। अपने साथ बैठना स्टार्ट करने की जरूरत है। तो मेरा यहां पर पॉइंट क्या है इसमें, कि जब भी हम किसी के साथ बैठे हो, चाहे अपने साथ, चाहे फैमिली के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे रिलेटिव्स के साथ, चाहे कलीग्स के साथ, हमने किसी भी इंसान के बारे में बात नहीं करनी है। वी हैव नॉट टू टॉक अबाउट पीपल, वी हैव टू टॉक अबाउट द बिजनेस, द आइडियाज। एक इनोवेशन की बातें होनी चाहिए, आगे बढ़ने की बातें होनी चाहिए, ग्रोथ की बातें होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। ये लोगों के बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उसने ऐसा किया या इसने ऐसा किया। अगर सामने वाला फ्रेंड आपको लगातार इस चीज में खींच रहा है ना कि यार उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मेरे बॉस ने ऐसा किया, उसके बॉस ने ऐसा किया, उस टॉपिक को इमीडिएटली चेंज करो, इमीडिएटली चेंज करो। क्योंकि लोगों की बातें करने वाले लोग कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाते। दूसरों की तारीफ करना किसी के बस की बात ही नहीं है एज सच। अगर हम लोगों की बात करते हैं ना तो 90% उसकी गलत बात ही मुंह से निकलती हैं, अच्छी बातें निकलती नहीं है जनरली। ये एक टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम दूसरे इंसान के बारे में बात करेंगे तो वो बेकार ही बात जल्दी से निकलती है, अच्छी बात नहीं निकलती। और तो ये बेकार बात करने में कुछ नहीं रखा। हम यानी कि कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं, और जहां पर हम कंप्लेनिंग मोड में आते हैं वहां पर सक्सेस दूर दूर तक भी नजर नहीं आती। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो लोगों की बातें करनी बंद करनी पड़ेगी और बिजनेस की बातें करनी पड़ेगी। बिजनेस को एंजॉय करने की जरूरत है, नॉलेज को एंजॉय करने की जरूरत है। जिस तरीके से हम लोग म्यूजिक को एंजॉय करते हैं ना, म्यूजिक सुनना एंजॉयमेंट होता है, उसी तरीके से नॉलेज को सुनना एंजॉयमेंट होना चाहिए। यहां पर नॉलेज में मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि नॉलेज के बेस पर ही लोग रिच बनते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वो धन से हो। सबसे लास्ट का मेरा टॉपिक है, जो 5th पॉइंट है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें नंबर 1 बनने की होड़ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हमें रैट रेस में नहीं आना चाहिए, हमें यूनिक बनने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेकर बात करूं, अगर कहीं पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कहीं पर कोई बहस हो जाती है, कोई आपस में वाद विवाद हो जाता है, तो उस चीज में जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जीतें। अगर सामने वाला थोड़ा सा तेज बोलता है तो और तेज बोलें, और वो और तेज बोलता है तो हम और तेज बोलें। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें यूनिक बनने की जरूरत है। सबको इस चीज का पता होना चाहिए कि विवेक सिंघल ऐसा है, अजय शर्मा ऐसा है, विशाल गर्ग ऐसा है, राजकुमार सैनी ऐसा है, और बाकी ये फ्रेंड ऐसा है और दूसरा फ्रेंड ऐसा है। सबको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये साफ होना चाहिए बिल्कुल कि यार उस बंदे की बात करो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? सबको पता है उसने आज तक ऐसा किया ही नहीं है। तो यहां पर यूनिक बनना बहुत जरूरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ है, चाहे वो अपनी फैमिली है। यहां पर यूनिकनेस की जरूरत है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो ज्यादा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये हमारी यूनिकनेस में आना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे को दिखाने के लिए कि उसने अभी ऑडी लिया तो मैं उससे ऊपर की सीरीज लेकर आऊंगा, या उसने BMW 3 सीरीज लिया तो मैं 5 सीरीज लेकर आऊंगा। इस नंबर 1 के बनने में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर पसंद है तो आप वही लेकर आओ, अगर आपको इनोवा पसंद है तो आप वही चलाओ। आप यूनिक रहो, आप अपने कंफर्ट जोन को मींस अपने जो ट्रू वैल्यूज हैं, अपनी जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है दूसरों के सामने दिखावे में आने को लेकर या नंबर 1 बनने को लेकर। नंबर 1 में कुछ नहीं रखा, यूनिकनेस में बहुत कुछ रखा है। यूनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के मेरे ये 5 टॉपिक्स थे, 5 थिंग्स थी जो मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि इन सबके साथ हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। और ये 5 चीजें इमीडिएटली चेंज की जा सकती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई पैसा खर्च होता है और ना ही इतना बड़ा बोझ है कि हम
हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। ये पांचों के पांचों पॉइंट हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम मिलते रहेंगे, हम पक्के दोस्त हैं और हमारी फैमिली लगातार बड़ी हो रही है। जो 3 करोड़ लोगों की फैमिली बननी है उसमें हम 1 लाख लोग हो चुके हैं, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुकी है। मैं रोज आता रहूंगा ठीक 5 बजे। अगर कभी नहीं आऊं तो ये मत सोचना मुझे कुछ हुआ है, हो सकता है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम हो, या फिर मैं थोड़ा सा 1-2 दिन की वेकेशन पर जाऊं, हो सकता है। जैसे कि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं फिर से जाने वाला हूं। मैं मसूरी अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूं 3 दिन के लिए, 23 से लेकर 27 तक। अब वहां पर कहां रुकूंगा वो वहां पहुंच के मैं आपको बताऊंगा, और तब तक के लिए मजे करना। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम चार्ट ऑफ द वीक एनालाइज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।